हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप सब ने समझा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अभी मेरी तबीयत पहले से बेटर है, तो थैंक यू सो मच। और एक बात, मैंने जो ऑब्सेशन लव का पार्ट 19 अपलोड किया था उसके लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट मैं वो जो सीन था वो मैं इस पार्ट में डाल दूँगी, तो आप सब देख लेना। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मैंने देखा था बट पता नहीं वो कैसे हो गया, तो मैं इस पार्ट में वो डाल दूँगी, आप सब देख लेना। तो ठीक है, अब मैं और बातें नहीं करती हूँ और स्टोरी की तरफ चलती हूँ। ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। शुगा, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो। और इसमें उसका बैड लक है जो वो तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम उसे नहीं मिले। जिमिन, जिमिन तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। देखो देखो, मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाया हूँ। मैं फिर से ट्रस्ट करना चाहता हूँ प्यार पे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना जिमिन, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना इस बार मैं संभल नहीं पाऊंगा जिमिन। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करूँ, तुमसे दूर जाऊँ, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जिमिन, जिमिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरी लाइफ में रहो, लेकिन तुम मुझे कभी चीट मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना जिमिन। जिमिन मैं इस बार टूट जाऊंगा पूरी तरीके से, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। नहीं शुगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शुगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। जिमिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है जिमिन, तुम बहुत प्यारी हो और तुम्हारी बातें उससे भी प्यारी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ रही, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। आई प्रॉमिस शुगा, सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी शुगा, आई प्रॉमिस। लेकिन बस करो, अब तुम रूम में चलो, तुम और ड्रिंक नहीं करोगे। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे और ड्रिंक करनी है और अभी मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। हाँ ठीक है शुभा, तुम्हें मुझसे जितनी बातें करनी है तुम मुझसे बातें कर लेना, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम रूम में चलो। नहीं जिमिन, मुझे तुमसे और बातें करनी है। तुम्हें पता है, जब तुम अपने फ्रेंड के साथ होती हो, उससे इतना क्लोज बातें करती हो और पूरा दिन उसके साथ रहती हो, और जब वो तुम्हें बेबी डॉल बुलाता है मुझे कितना हर्ट होता है, बहुत। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाता, पता नहीं क्यों, शायद ईगो की वजह से, लेकिन मुझे बहुत जेलस होता है। तुम इतना क्यों रहती हो उसके साथ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? मुझे बुरा लगता है। तुम सच में जेलस फील करते हो? तुम्हें सच में बुरा लगता है? अगर ऐसी बात है तो तुमने कभी मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? तुम तो हमेशा मुझे इतनी सारी बातें सुनाया करते थे, वो भी गुस्से में, तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत जेलस होता है। तुम्हें पता है, तुम जब भी उसके साथ रहती हो ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड की पिटाई कर दूं, लेकिन नहीं कर पाता, और मैं पता नहीं क्यों सारा गुस्सा तुम पर निकाल देता हूँ। मैं पता नहीं ऐसा क्यों करता हूँ जिमिन, लेकिन प्लीज तुम मुझसे थोड़ा दूर रहा करो ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं हॉबी के क्लोज भी नहीं रहूँगी और ना ही उससे ज़्यादा बातें करूँगी, लेकिन अभी तुम मेरे साथ रूम में चलो। हाँ, और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। शुगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन अभी तुम रूम में चलो, तुम्हें अगर और बातें करनी है ना तो रूम में चलकर करना, लेकिन यहाँ नहीं। चलो तुम मेरे साथ। मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से रूम में लेकर जा रही हूँ और तुम हो कि स्माइल पास कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है जिमिन, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और जब तुम मेरी केयर करती हो, जब तो तुम मुझे और भी अच्छी लगती हो। आराम से शुगा। हाँ थैंक गॉड,
कम से कम मैं तुम्हें रूम तक तो ले आई। जिमिन, मेरी बात सुनो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ ही रहोगी और अपने उस फ्रेंड से भी दूर रहोगी, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तुम मेरी वाइफ हो और तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं बांट सकता, समझी तुम? ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। थैंक गॉड कि सो गया, लेकिन एक बात तो आज क्लियर हो गई। आज तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि इंसान नशे में होकर सब कुछ सच बोलता है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। ये बिल्लू अगर इतना ज़्यादा जेलस होता था तो इसने कभी मुझे बोला क्यों नहीं? बोलेगा कैसे? ईगो जो आ जाती होगी। जिमिन, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तो अपना प्रॉमिस याद रखना। हाँ, मुझे याद है मैंने क्या प्रॉमिस किया है, और तुम आराम से सो जाओ। सोते सोते भी बस यही बातें सूझ रही है तुम्हें। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो। मुझे पता है कि तुमने आज तक मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम आज मुझे ये तो पता चल गया है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है, और तुम हॉबी से जेलस भी होते हो। तो इससे यही प्रूफ होता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी लाइफ में रहूं। एंड आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जंकुक प्लीज, मैं आपको बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपके साथ नहीं रहना है। मैं पहले भी तो आपको यही बोलती थी ना, तो फिर अभी क्या हो गया? गलती सारी मेरी ही है। मैं कुछ दिन आपके साथ फ्रेंडली क्या हो गई, आपने तो पता नहीं क्या सोच लिया। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी शादी आलिया के साथ फिक्स हो गई है, तो प्लीज मुझे ऐसे टॉर्चर करना बंद करिए, वरना मैं जाकर मॉम को बता दूंगी। तुम्हें हो क्या है? मैंने कहा है ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं आलिया से शादी नहीं करूंगा। क्यों तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे हर्ट हो रहा है। वो सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने आपको पहले भी बोला है और आज फिर से बोल रही हूँ, हमारा कोई मैच नहीं है। और पता है आपको सबसे बड़ी बात क्या है? लेवल। मैं आपके घर की मेड हूँ और आप, बस मैं बार बार आपको ये सब बातें नहीं बोल सकती हूँ। तो प्लीज आप समझते क्यों नहीं है? आप मुझसे दूर रहिए, वही हम दोनों के लिए अच्छा है। तो ये तुम ये सब कुछ बातें करना बंद करो। देखो, हम दोनों साथ रहेंगे ना, तो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। और मैं घर में सबको बताने जा रहा हूँ कि मैं आलिया से प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मुझे उससे शादी करनी है, और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नहीं जंकु, आप किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। आपने देखा है घर में सब कितना ज़्यादा खुश है, और आपकी इस बात से सब दुखी हो जाएंगे। और वैसे भी इस बात को बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। सब बहुत ज़्यादा खुश है, और आलिया आपके स्टैंडर्ड की भी है, तो आप उसके साथ खुश रहेंगे। तो आप ये सब कुछ फालतू की बातें करना बंद करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आर यू सीरियस थे? तुमने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, मुझसे बातें नहीं करनी है और मुझसे दूर रहना है, तो ठीक है। अब मैं तुमसे और रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। इतनी तो मैंने लाइफ में किसी से भी नहीं की, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है, नहीं माननी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं बोलूँगा इस बारे में, और आलिया से शादी भी करूँगा, और वो भी खुशी खुशी और तुम्हारी आंखों के सामने। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर अब तुम चाहोगी भी ना मेरी लाइफ में आने का, या फिर मुझे पाने के लिए या मुझसे बातें करने के लिए, तो भी ऐसा नहीं होगा। तुम चाहती हो ना मुझसे दूरी बनाना, तो ठीक है, तुम रहो मुझसे दूर, लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि अब तुम चाहकर भी ना मेरे आस पास भी नहीं आ पाओगी। और अब देखो मेरी शादी आलिया से होते हुए। जिमिन, तुम ठीक हो ना? मैंने रात तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? मैंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? जिमिन देखो, अगर मैंने कुछ भी किया हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि शायद मैं अपने होश में नहीं रहा हूँगा ना, मैंने ड्रिंक की थी। प्लीज़ जिमिन, अगर मैंने कुछ भी किया है या कुछ भी तुम्हें कहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं शुगा, तुमने मुझे कुछ नहीं कहा है और ना ही मुझे हर्ट किया है।
बट मैंने शायद तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट किया है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें बताना है। वो रात मैं और हॉबी बाहर डिनर पे नहीं गए थे। वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हॉबी मुझे बाहर लेकर गया था। तुम आए नहीं थे ना तब तक, और हम दोनों वापस आ ही रहे थे क्योंकि हमें पता था कि तुम आने वाले हो और फिर हमें बाहर डिनर पे भी आना है। लेकिन तभी तुम आ गए और पता नहीं तुमने क्या सोच लिया। आई नो जिमिन, मेरी गलती है, मैंने कुछ भी सोच लिया और पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही करता हूँ। शायद पास्ट में मेरे साथ जो हुआ है ना, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ। मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है और जो मैं देखता हूँ मैं बस वही मान लेता हूँ, मैं किसी की बात भी नहीं सुनता हूँ। और शायद मैंने तुम्हें और हॉबी को भी हर्ट किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ जिमिन, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा तो हमेशा का यही है शुगा, पहले गलती करो और फिर माफ़ी मांग लो। और तुम्हें लगता है कि ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है ना? लेकिन ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होता है। पहले हर्ट करना और फिर सॉरी बोलना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो, तुम कभी भी सिचुएशन को नहीं समझते हो और तुमने आज तक जिमिन के साथ वैसा ही किया है। लेकिन तुम सॉरी किसे बोल रहे हो जिमिन को, जिसने आज तक तुम्हारी किसी भी बात को बुरा नहीं माना है और ना ही कभी तुमसे कोई शिकायत की है। तुमने उसे कितना हर्ट किया है, लेकिन उसने आज तक मुझे आकर ये नहीं बोला है कि तुमने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया है। और तुम्हें अगर सॉरी बोलना है तो जाकर हॉबी को बोलो, क्योंकि तुमने उसे भी हर्ट किया है जिसकी कोई गलती नहीं है। आई नो मॉम कि मैंने हॉबी को भी हर्ट किया है और मैं हॉबी से भी सॉरी बोल दूंगा, लेकिन मुझे जिमिन से भी तो सॉरी बोलना है ना। आई नो कि जिमिन मुझे माफ़ कर देगी, मुझसे कोई शिकायत नहीं करेगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं और शायद उनकी कोई माफ़ी भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है शुगा, गलतियाँ इंसान से ही होती है और उन्हें उस गलती की माफ़ी भी मिलती है अगर वो रियलाइज़ करे तो। और सिर्फ तुमने ही हमें हर्ट नहीं किया है, जाने अनजाने में मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर यूँ कहूँ कि मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा जेलस किया है। हमेशा जिमिन के आसपास रहना, उसे बेबी डॉल बुलाना, ये सब कुछ तो तुम्हें जेलस करता ही था ना। हाँ, अगर सच कहूँ तो जेलस तो मुझे होता था, मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। मैंने जिमिन को आज तक सिर्फ हर्ट ही किया है, लेकिन आई प्रॉमिस, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस रिश्ते को एक चांस दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस रिश्ते को निभाने की और जिमिन को हर्ट ना करने की। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। चलो अच्छा है, देर से ही सही, कम से कम तुम्हें थोड़ा दिमाग तो आया। तो फाइनली अब सब कुछ ठीक हो ही गया है, जो हम चाहते थे वो हमने कर ही दिया है। तो फिर अब मेरा यहाँ रहने का कोई चांस बनता नहीं है, और वैसे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ आए, तो मुझे वापस तो जाना ही होगा। तो अब मैं वापस जा सकता हूँ ना? अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जिमिन, क्या तुम मुझे एक चांस देना चाहोगी? आई नो मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो किया, तुम्हें हर्ट किया, मैं वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी जगह बनाने की। हाँ शुगा, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े और हम अपने रिश्ते को एक मौका दें। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली मेरे इस गधे बेटे को थोड़ी अकल आई और उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन लिया। हाँ जूनी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वरना मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये सुधरेगा। जिमिन ने भी अपनी पूरी जी जान लगाती थी इसे सुधारने में, लेकिन जिमिन और हॉबी की मेहनत रंग लाई और आज सब कुछ ठीक हो गया। मॉम, मैंने कहा था ना कि आपका ये प्लान 100% वर्क करेगा, और देखिए आज आप रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा है ना। भाई और भाभी ने फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा, और भाभी का तो ठीक है, वो तो पहले भी खुशी थी, लेकिन मेरे खड़ूस भाई को मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल था, ये तो हम सब ने देखा है। लेकिन ये सब कुछ आज अगर पॉसिबल हो पाया है ना, तो वो सिर्फ हॉबी भाई की वजह से। प्लान? कैसा प्लान? आप सब किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं? वही प्लान जो हम सब ने मिलकर बनाया था, तुम्हें और जिमिन को एक करने का प्लान। ये मेरा ही प्लान था। मैंने हॉबी को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया और उसे जिमिन के इतने क्लोज जाने को कहा जिससे तुम्हें जेलस हो, और देखो तुम जेलस हुए भी और तुम्हारी जेलसी बाहर आई भी, और आज देखो सब कुछ ठीक हो गया है।